तो आगे थे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि 70 कैलोरी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 से 35. The amount of heat required in calories to raise the temperature of the same gas through the same range 30 से 35 at constant volume. सबसे पहला चीज़ जो तुमको दिमाग में क्लिक करना चाहिए वो ये कि ये जो आइडियल गैस है ये दोनों कंडीशंस में सेम है. साथ ही साथ जो इसका टेम्परेचर चेंज का रेंज है 35 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो कि कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 5 डिग्री का जो चेंज है वो भी सेम है. दैट मीन्स इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन जब सेम होता है तो उस केस में डेल्टा यू जीरो, सॉरी डेल्टा यू सेम, डेल्टा यू जीरो तब होता है जब साइक्लिक प्रोसेस. तो यहाँ पर जो दो पार्ट होगा, जैसे एक पहला कंडीशन में हम कांस्टेंट प्रेशर रख के काम कर रहे हैं तो उसमें डेल्टा यू वन, और दूसरे कंडीशन में हम कांस्टेंट वॉल्यूम रख के काम कर रहे हैं तो डेल्टा यू टू, ये दोनों सेम होगा. ये हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जैसे जो गैस है उसको 30 से 35 ले गया है कितना पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, फिर सेम गैस को 30 से 35 ले गया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो डेल्टा यू दोनों केस में सेम रहेगा. ये माइंड में तुम सेट कर लो. उसके बाद फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए हम लगा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा क्यू वन इक्वल टू डेल्टा यू वन प्लस डब्लू वन. डेल्टा क्यू वन यहाँ पे 70 कैलोरी है, डेल्टा यू वन मेरे को नहीं पता है, और वर्क डन हम यहाँ पे डब्लू वन सपोज लिख रहे हैं. ठीक है, जिसको हम पी डेल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको पी डेल्टा भी लिख सकते हैं. तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन. अब सेकेंड कंडीशन में आ जाओ. सेकेंड कंडीशन में आ जाओ तो सेकेंड कंडीशन में फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे. तो डेल्टा क्यू टू इक्वल टू डेल्टा यू टू प्लस डब्लू टू. तो चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, और डेल्टा क्यू टू को हम डेल्टा यू टू के बराबर लिख सकते हैं, और डेल्टा यू टू जो है वो एक्चुअल में डेल्टा यू वन के बराबर ही हम पहले ही बता दिए थे. तो यहाँ से डेल्टा यू वन है 70 माइनस पी डेल्टा वी, देयर फोर डेल्टा यू वन इज इक्वल टू डेल्टा यू टू. तो यहाँ पे हम 70 माइनस पी डेल्टा वी को डेल्टा क्यू टू के बराबर लिख सकते हैं. तो हमको यहाँ पे डेल्टा क्यू टू जो है वो यहाँ पे चाहिए. तो 70 माइनस पी डेल्टा वी, एक्चुअल में पी डेल्टा वी को जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी लिखा जा सकता है. तो यहाँ से डेल्टा क्यू टू इक्वल टू आ जाएगा 70 माइनस एन आर डेल्टा टी. तो यहाँ से डेल्टा क्यू टू इक्वल टू 70 माइनस, कैलोरी में है याद रखना, एन यहाँ पे 2 है, आर का वैल्यू भी 2 कैलोरी लेंगे. कैपिटल आर का वैल्यू 8.314 एसआई में लेते थे, लेकिन अगर कैलोरी में लेंगे तो उसको 2 लेंगे, क्योंकि 8.31 को 8.314 को जब 4.18 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 ही आएगा, और चेंज इन टेम्परेचर 5 का था. तो 70 माइनस 2 दूनी 4, 5 के 20, तो ये आ जाएगा लगभग 50 कैलोरी. आंसर यहाँ पे होना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा. तो ये पूरा डिटेल मेथड है. उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा. थैंक यू.